नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किन कारणों से हुई थी माता गंगा के 7 पुत्रों की मृत्यु। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता गंगा को सबसे शुद्ध एवं पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य अपने पापों से मुक्त होना चाहता है वह गंगा नदी में स्नान कर मुक्त कर सकता है। माता गंगा के इस प्रमुख कथा के बारे में सभी लोग जानते हैं, परंतु इन कथाओं के अलावा एक ऐसी कथा है जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे और वह कथा है माता गंगा के 7 पुत्रों की मृत्यु के बारे में, जिनका वर्णन हम आज करेंगे। यह कथा महाभारत के आदि पर्व से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार 8 पृथु, जिन्हें वसु भी कहा जाता है, वह सभी अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे और इसी पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। भ्रमण करते हुए वह सभी आश्रम के समीप पहुँचे। तब उन सभी ने नंदनी नामक एक गाय को देखा जो कि अत्यंत सुंदर थी। उस दिव्य गाय की सुंदरता को देखकर सभी वसुओं की पत्नियों ने उस गाय की मांग की। तभी ध्योस नामक वसु ने उन सभी वसुओं के साथ मिलकर उस दिव्य गाय का हरण किया। कुछ समय पश्चात जब ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम पहुँचे तब उन्हें यह पता चला कि सभी वसुओं ने मिलकर उनकी गाय का हरण किया है। तब उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। जब सभी वसुओं को यह श्राप दिया तो वह सभी घबरा गए एवं ऋषि वशिष्ठ से क्षमा याचना करने लगे। तब ऋषि वशिष्ठ ने याचना मानते हुए कहा कि तुम सभी वसुओं को शीघ्र ही अपनी मनुष्य योनि से मुक्ति प्राप्त होगी, परंतु त्योस नामक वसु जिसने मेरी गाय का हरण किया था वह अपने कर्म भोगने के लिए कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर रहेगा। कुछ समय पश्चात सभी वसुओं ने मिलकर अपने श्राप के बारे में माता गंगा को बताया। तब सभी वसुओं की बात सुनते हुए माता गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल ही मनुष्य योनि से मुक्त करूंगी। इस घटना के कुछ वर्षों पश्चात माता गंगा ने राजा शांतनु से प्रेम विवाह किया, परंतु विवाह से पहले माता गंगा ने राजा शांतनु से एक शर्त रखी कि उन्हें कभी भी किसी कार्य में टोका ना जाए एवं किसी भी तरह का प्रश्न ना पूछे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वह उसी समय राजा को छोड़कर चली जाएगी। माता गंगा की इन सभी शर्तों को राजा शांतनु ने स्वीकार किया। विवाह के कुछ समय पश्चात गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया एवं तुरंत ही उसे एक नदी में प्रवाहित कर दिया। जब राजा शांतनु को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुए, परंतु विवाह के समय अपने दिए गए वचनों के कारण उन्होंने गंगा को कुछ नहीं कहा एवं वह अपने पुत्रों की मृत्यु पर बहुत दुखी थे। इसी दौरान जब गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित करने जा रही थी तब उन्होंने गंगा को रोका एवं क्रोधित होकर इन सभी का कारण पूछने लगे। तभी गंगा ने अपने शीतल स्वभाव से कहा, हे राजन, आपने अपने दिए गए वचनों को तोड़ा है और मुझे इसी कारण आपको छोड़कर जाना होगा, परंतु जाने से पहले मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। मैं अपने सभी पुत्रों का भविष्य जानती हूँ। इन सभी का जन्म पृथ्वी लोक में केवल दुख एवं पीड़ा सहने के लिए हुआ था। इसी कारण मैं इन्हें इस दुखी जीवन से मुक्त कर रही थी, परंतु आपने मुझे अपने 8वें पुत्र को प्रवाहित करने से रोक दिया। अगर मैं इस शिशु को मुक्त कर देती तो हमारी अगली संतान हमारे लिए वरदान होती। आपके रोके जाने के कारण यह पुत्र अपने संपूर्ण जीवन में केवल दुख एवं पीड़ा सहन करेगा, परंतु मैं अभी इस पुत्र को अपने साथ ले जा रही हूँ। जब यह आपके वंश के मुताबिक योग्य होगा तब मैं इसे आपको सौंप दूंगी। राजा शांतनु एवं माता गंगा के 8वें पुत्र कोई और नहीं, महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह थे, जिन्हें अपने संपूर्ण जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।